हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे बच्चे। पिछले क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे तरह से कर लिए हैं। तो बच्चे बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 में करना क्या है, तो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बच्चे इस एक्सरसाइज में हम लोगों को सीखना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन हम होल नंबर का पढ़ते आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन है क्या। तो बच्चे रिपीटेड एडिशन ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इसको समझते हैं बच्चे। जैसे आप पहले से जान रहे हैं कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो क्या करते हैं बच्चे हम लोग, क्या है आपका 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 5 × 2 यही ना कर देते हैं बच्चे। रिपीटेड एडिशन ही क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन है। इसका भी आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, और उसका भी आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो रिपीटेड एडिशन ही क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ भी देखिए बच्चे, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। बच्चे A to D जो ड्राइंग बनाए गए हैं, यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं बच्चे, फ्रैक्शंस या होल पार्ट का। ये किसको बच्चे डिनोट करते हैं, कौन सा फिगर किसको डिनोट करता है, यही आपको क्या करना है, मैच करना है बेसिकली, है ना। इसको मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं ए को। ये फिगर के हिसाब से बच्चे हम जानते हैं कि अगर शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखे तो क्या होगा, टोटल कितने पार्ट है बच्चे, 1 2 3। टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं और 2 शेडेड है तो 2 ऊपर लिख दिए। ठीक है बच्चे, इसका भी वही होगा 2/3, इसका भी होगा 2/3। ठीक है बच्चे, सबको जोड़ेंगे तभी तो पूरा का पता चल पाएगा। तो क्या है बच्चे, ये रिपीटेड एडिशन को ही तो मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो चलिए 1 2 3 बार आया बच्चे 2/3, तो 3 × 2/3। अब देखिए बच्चे, इसको जब हम क्या किए, ये रिपीटेड एडिशन को जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए तो क्या आया, 3 × 2/3। बच्चे अब देखिए किससे मिल रहा है, तो 3 से, ए का क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको अगर आप ऐड भी करते हैं बच्चे, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 2, है ना। इसको ऐड करके भी आप देख लें तो आपको अच्छे तरह समझ में आ जाए कि बातें क्या हो रही है बच्चे। इसे हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, कुछ नया चीज़ नहीं है, केवल यही क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे बच्चे ये 2/3 + 2/3 + 2/3 को ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 3। नीचे से डिवाइड करते हैं बच्चे तो 1 आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 6/3। ठीक है बच्चे, इसको अगर आप काटिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आंसर आएगा बच्चे। यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। तो बच्चे रिपीटेड एडिशन ही क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, अब पहले से भी इस काम को करते आए हैं, है ना। यहाँ मैं उसी बात को आपको समझाया, आप समझ गए, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चे, इसका फ्रैक्शन लिखिए, कितना, टोटल 2 पार्ट है तो नीचे 2, ऊपर है 1, है ना। और बच्चे प्लस फिर वहाँ 1/2। ठीक है, तो 1/2 क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 × 1/2 ऐड करेंगे तो भी वही आएगा। वैसे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लिखेंगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगा। तो बच्चे अब देख लीजिए, ये 2 × 1/2 किस में है, 2 × 1/2 यहाँ है बच्चे सेकेंड में, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब चलिए बच्चे इसका देख लेते हैं, सबका लिखिए। 1 शेडेड पार्ट है बच्चे, 4 टोटल पार्ट है, तो लिखिए 4/1 + 1/4 + 1/4। अब देख लो बच्चे, 1/4 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 × 1/4, यही आपका क्या हो गया, इसी का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो गया। और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को ही तो बच्चे क्या करना है, हम लोग को मैच कराना है। तो 3 × 1/4 कहाँ है, 4 में है बच्चे, तो लिख दीजिए 4। और बच्चा डी का लिखिए बच्चे, 1 2 3 4 5 पार्ट है, टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और एक शेडेड पार्ट है बच्चे तो 1 ऊपर लिखेंगे। इसी प्रकार क्या होगा, उसका भी होगा 1/5। 1/5 कितना बार रिपीट हुआ बच्चे, 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 × 1/5
5। तो देखिए ये 2 इंटू 5, 2 इंटू 1/5 किस में दिया, 1 में दिया है। तो डी का क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। तो बच्चे जिस तरह से मैं बताया वैसे इसको दिमाग में बैठा ले, और पहले से आपका बैठा हुआ बच्चे होल नंबर में ही क्या करते हैं, रिपीटेड एडिशन को ही तो मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन रिपीट हो रहा है तो काउंट कर लीजिए कितना बार रिपीट हुआ, उतना इंटू जो रिपीट हो रहा है उसको कर दीजिए, आपका बच्चे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म मिल जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझ लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, जो बच्चे नीचे दिए गए हैं। टेल विच ऑफ देम शो, बच्चे कौन सा पिक्चर यहाँ जो मल्टीप्लाई में नंबर्स दिए गए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बच्चे आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो चलिए मैच कराते हैं बच्चे। यहाँ देख लीजिए इस बीच में क्या बच्चे इक्वल टू है। यहाँ देख लीजिए फर्स्ट सर्कल जो है इसमें इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। एक शेडेड पार्ट है बच्चे, है ना, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कैसे लिखाएगा, 3 पार्ट है टोटल, तो 3 नीचे लिख दीजिए, एक शेडेड है तो 1 ऊपर। ठीक है बच्चे, यहाँ देख लीजिए यहाँ भी वही सेम चीज़ है, 1/3, 1/3 1/3 कितना बार रिपीट हुआ बच्चे, 2 बार, तो 2 इंटू 1/3। ठीक है, और इसको क्या करेंगे बच्चे, इसका अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे। तो बच्चे यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 2 1 जा 2 और नीचे बचे 1 था तो 3 1 जा 3। देखिए ये अब ये आया इस फिगर का निकल करके, देखिए इसमें किसको में दिया हुआ बच्चे ये, तो देखिए यहाँ दिया हुआ आपका 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3। ठीक है बच्चे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है बच्चे छुपा हुआ। ठीक है ना, तो 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3। ठीक है, तो कौन सा इसका हो गया, ए का जो पिक्चर ए में है बच्चे वो 2 में जो नंबर्स दिए गए हैं उसको रिप्रेजेंट किया कर रहा है। अब इसी प्रकार से देखते हैं बी को, तो बी में क्या है बच्चे, एक ट्रायंगल है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है बच्चे। और इसका हम लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, आपका 1 2 3 4 3 कलर है बच्चे, तो यहाँ टोटल पार्ट 4 है और 3 है, इसको लिख दीजिए बच्चे। इसमें भी वही चीज़ है 3/4 और प्लस 3/4। अब देखिए बच्चे 3/4 कितना बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 इंटू 3/4। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ डिनोमिनेटर में बच्चे, तो 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4। इसको बच्चे मिक्स में लिखेंगे तो 2 होल 1/4 आएगा। अब देखिए बच्चे यहाँ 2/3 जो आया था बच्चे, दोनों को क्या करके ऐड करके, तो यहाँ जो फिगर है 2/3 देख रहे हैं बच्चे, जो इक्वल्स टू के बाद दिखाया गया था, इसमें क्या है 3 पार्ट है और 2 ऊपर आया है, मतलब 2 शेडेड है। तो देख रहे हैं बच्चे कैसे आपको फिगर से आप आंसर निकाल सकते हैं, और आप तो ऑपरेशन जान ही रहे हैं और ऑपरेशन बताएं बच्चे कैसे करना है। तो देख लीजिए यहाँ भी क्या है, वही चीज़ है बच्चे, ये देखिए फिगर से 2 होल 1/4, तो 2 तो कंप्लीट बच्चे क्या हुआ, शेडेड हो जाएगा, और एक का 1/4, तो क्या हुआ आपको बच्चे, एक क्या हो गया आपका, इस फिगर का 1/4, तो आ गया 2 होल 1/4। तो मल्टीप्लाई में बच्चे ऐसे लिखेंगे, है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इम्प्रॉपर आ जाएगा उसको मिक्स में चेंज कर देंगे। बच्चे देख रहे हैं ना, फिगर से भी हो रहा है, ये फिगर भी अगर दे दिया जाए इससे भी हम लिख सकते थे कि ये 2 ठो क्या बच्चे कंप्लीट होल है, तो 2 ठो पूरा कलर्ड है, और इसमें बच्चे क्या है, तीसरा सर्कल का 1 पार्ट जो 4 पार्ट में किया गया है उसका 1 पार्ट आपका सर्कल है, तो आप फिगर देख के भी लिख सकते हैं 2 होल 1/4। जैसे यहाँ देखिए बच्चे कितना फिगर है आपका, 5 पार्ट में बटा हुआ है, 5 इक्वल पार्ट में रेक्टेंगल, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 2 3, ठीक है ना, 3 कितना 5, 3/5 इन्हें लिख सकते हैं। अब यही चलिए इसको हम लोग यहाँ समझते हैं और समझ में आ जाएगा। तो बी का बच्चे आंसर क्या होगा आपका, 3rd हो जाएगा। अब सी को चेक करिए,
है ना। सी को चेक करते हैं। ये बच्चे यहाँ आपको मैं बतलाया हूँ समझने के लिए। यहाँ देखिए क्या है, कितना पार्ट है बच्चे, 1 2 3 4 5 पार्ट, एक पार्ट कलर्ड है तो 1/5 प्लस यहाँ भी क्या होगा बच्चे 1/5, यहाँ भी क्या है बच्चे 1/5, तो 1/5 कितना बार रिपीट हुआ 3 बार, तो 3 इंटू 1/5 है ना। इसको क्या करें बच्चे फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। देखिए 3/5 बच्चे, यहाँ फिगर से भी हम लोग 3/5 निकाल लिए थे और जब इसको सोल्व किए तो भी 3/5 ही आया। तो बच्चे अगर जैसे मैं समझा रहा हूँ आप देख रहे हैं ना, फिगर देख करके भी हम लोग क्या कर रहे हैं उसका फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं और मल्टीप्लाई का फॉर्म लिख दे रहे हैं। तो बच्चे एकदम जो भी कंसेप्ट है इसके अंदर वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और जैसे बता रहे हैं बच्चे अगर वैसे इसको ध्यान में रख रहे हैं तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है कि नहीं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखा जाए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब लोएस्ट फॉर्म में लेके चले जाएंगे बच्चे तब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो चलिए बच्चे यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई, आपको पहले ही बताया है बच्चे कि 7 इंटू 3/5 इसको मल्टीप्लाई करना है। बच्चे ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन नंबर है। तो होल में बच्चे क्या है, होल नंबर में अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपको मान के चलना है, और 1 होता ही है बच्चे, क्योंकि 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग इसको लिख सकते हैं होल नंबर को 7/1। और बच्चे जब भी मल्टीप्लाई होगा वो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 और 5 1 जा 5। देखिए बच्चे इसका मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट ये निकल करके आया। अब बोला है कि सिंपलेस्ट में लिखने के लिए, तो सिंपलेस्ट का मतलब क्या है बच्चे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो बच्चे यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 21 जो है 1 से कटेगा और 5 भी 1 से कटेगा, और वैसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे दोनों कट जाए, मतलब कि ये सिंपलेस्ट में है। इस बात को घुमा के बच्चे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब HCF 1 होगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा बच्चे, लोएस्ट फॉर्म में होगा। तो इसका देख रहे हैं ना, दोनों का HCF दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है बच्चे, है ना। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसलिए इसका HCF भी क्या हुआ 1 हुआ, तो ऑलरेडी क्या है लोएस्ट फॉर्म में है। अब बोला गया है इसको मिक्स में लिखने के लिए, तो मिक्स में लिखने के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20 और यहाँ क्या हो गया बच्चे रिमाइंडर 1। तो जो क्वेश्चन आता है उसको होल पार्ट में लिखते हैं, रिमाइंडर को न्यूमरेटर की जगह लिखते हैं और डिवाइजर आपका 5 तो डिवाइजर की जगह ही होगा बच्चे। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। हम पहले ही बताए हैं आपको कि क्वोशेंट को होल में, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और डिवाइजर को कहाँ बच्चे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, वो अपने आप मिक्स में चला जाएगा। तो चलिए अब इस बात को हम समझ लिए हैं, अब जितनी बातें समझे हैं उसको अप्लाई करके इस सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं बच्चे। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 और 3 नीचे कुछ नहीं तो 1 था बच्चे, 3 1 जा 3 ये आ गया। इसको मिक्स में लिखिए, 3 1 जा 3 क्वोशेंट 1 आया, रिमाइंडर 1 बचा बस, रिमाइंडर 1 ऊपर और डिवाइजर 3, ये मिक्स में लिखा गया। ठीक है, सिंपलेस्ट में था ही बच्चे, 4 और 3 सिंपलेस्ट में ही था। तो देखिए बच्चे फिर यहाँ उसी तरह से 6 2 जा 12 और 7 1 जा 7, ये बच्चे क्या है सिंपलेस्ट में ही है, क्योंकि दोनों का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो चलिए इसको क्या करें मिक्स में लिखिए, 7 1 जा 7, 12 में से 7 जाएगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा और आपका डिवाइजर 7, तो 7 1 होल 5/7 इसका मिक्स में हो गया। चलिए बच्चे इसको करते हैं, 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9, कितना आया, इसको मिक्स में लिखिए। दोनों क्या है सिंपलेस्ट में ही है, 1 के अलावा दोनों का कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 9 1 जा 9
10 में से 9 जाएगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, और ये आपका 9 का 9 डिवाइडर जो यहाँ है बच्चे। यहाँ देख ले बच्चे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्या होता है, डिवाइड होता है। जब भी हम डिवाइड का काम करेंगे वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करेंगे, है ना। और मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। इस बात को ध्यान रखेंगे, इतना ही है मल्टीप्लिकेशन बच्चे, और कुछ है नहीं। चलिए 4 2 जा 8 और डिवाइडर 3 1 जा 3, क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पर इसको मिक्स में लिखिए। 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया तो 2 रिमाइंडर, और यहाँ डिवाइडर 3 है, ये मिक्स में लिखा गया बच्चे। ये दोनों क्या था, 8/3 सिंपलेस्ट में ही था। यहाँ देखिए बच्चे, इसको कर दीजिए 5 6 जा 30 और 2 1 जा 2। यहाँ देखिए बच्चे, 1 के अलावे एक 2 कॉमन फैक्टर है बच्चे, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो सिंपलेस्ट में है नहीं, इसको सिंपलेस्ट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15/1 तो 15 ही होगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट में लाएंगे बच्चे। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि इस मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा नंबर बड़ा हो जाता है। अगर इससे आप बचना चाहते हैं बच्चे, तो यहाँ देख रहे हैं ना 2 6 को काट दे रहा है, यहीं काट दीजिए, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ काट देना आसान है बच्चे, यहाँ 2 से 6 को डिवाइड कर देना, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करके यही बच्चे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सिंपलेस्ट कर देंगे, तो भी आंसर लिखेंगे तो वही आएगा, है ना। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहीं पे हमको दिख रहा है छोटा नंबर है, इसको काटना इसको डिवाइड करना आसान है, परंतु जब मल्टीप्लाई करके नंबर बड़ा कर देंगे फिर हमको सिंपलेस्ट में ही लिखना है बच्चे। जब सिंपलेस्ट में ही लिखना है तो क्यों मल्टीप्लाई करके हम बड़ा करें और फिर उसको डिवाइड करके छोटा करें, तो क्यों नहीं यहीं डायरेक्टली हम क्या करें, उसको डिवाइड कर दे और जो बचे उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे बच्चे, दोनों तरीक़ा से समझाया हूँ मैं, है ना। यहाँ काट करके भी और इसको मल्टीप्लाई करके भी, दोनों का आंसर वही आना है। यहाँ देखिए बच्चे, ये कट नहीं रहा है, तो 11 4 जा 44, ये 7 1 जा 7, मिक्स में लिखिए बच्चे, 7 6 जा 42, 44 में से 42 गया 2 बचा, और यहाँ 7, ये बच्चे क्या था, सिंपलेस्ट में ऑलरेडी था, क्योंकि 44 और 7 का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जितनी बातें बच्चे हम लोग कर रहे हैं इतना ही मल्टीप्लिकेशन में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए यहाँ देखिए बच्चे, 5 से 20 कट रहा है, काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16/1 होगा, तो 16 लिखाएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ 3 से 13 नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 1 जा 13, नीचे है 3, मिक्स में लिखिए बच्चे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 जा लग जा रहा है बच्चे, तो 3 4 जा 12, 30 में से 12 गया, 1 बचा कैरी, और रिमाइंडर बचा 1, और ये 3 का 3, 4 होल 1/3 इसका आंसर हो गया। यहाँ देखिए बच्चे, 5 से ये 15 कट रहा है, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चे इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट जितना है इस क्वेश्चंस में लगभग बच्चे आपको सारी बातें बतलाई गई है ना। सिंपलेस्ट क्या होगा, मिक्स में कैसे लिखेंगे, है ना, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बच्चे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, जब भी डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, है ना। मतलब काटने का काम जो करेंगे बच्चे वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का करेंगे, कभी सेम नहीं कर देंगे। बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं कि ऊपर ऊपर ही काट देते हैं, नीचे नीचे ही काट देंगे। नहीं बच्चे, इस बात से बचना है, और चूँकि आपको इतना अच्छा तरह से बताया हूँ तो अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चे।